रिसेंटली लव जिहाद जो लगभग न्यूज में है, उसके बाद में एक नई कंडीशन जो आई वही जमीन जिहाद की, ठीक है, लैंड जिहाद जिसको कहा गया। वक्फ बोर्ड या वक्फ को लेकर कई सारे क्लेम गवर्नमेंट या अलग अलग जो सिविल सोसाइटीज है वो कर रही है, और अभी वर्तमान में वक्फ जो है अपनी पावर का जो इलीगल यूज है वो लगातार कर रहा है। वक्फ को वक्फ कानून के तहत जो पावर मिली, उस पावर के तहत अभी वर्तमान में केरला में उन्होंने वहां की जो एक चर्च की जमीन थी जो केरला के एर्नाकुलम के पास में थी, उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। जमीन थी टोटल 404 एकड़ के आसपास, जहां पे 100+ क्रिश्चियन जो कम्युनिटीज या फॉलोवर्स जो एक फैमिलीज हैं वो रहती है, उस जमीन को वक्फ ने डिक्लेयर कर दिया। जब ये डिक्लेरेशन हुआ तो इसको मीडिया में कई सारी रिपोर्ट्स आई, जैसे था कि वक्फ क्लेम्स 400 एकर्स ऑफ क्रिश्चियन लैंड इन एर्नाकुलम। एक मैसिव प्रोटेस्ट इस चीज को अभी भी देखा जा रहा है, गवर्नमेंट एक्शन जो है उसकी डिमांड की जा रही है। इसी को लेकर कहा गया कि जो व्हाट हैपनिंग इज केरला इज लैंड जिहाद, ये टर्म जो है बीजेपी के एक एमपी तेजस्वी सूर्या उन्होंने यूज किया है। इसके अलावा एक और पेपर है जिसमें कहा गया कि मुनम्बम, ये उस जगह का नाम है, लैंड डिस्प्यूट, ये एक लीगल रिलीजियस एक मैटर है, जिस कारण से क्या हो रहा, अभी वर्तमान में केरल में चुनाव होने वाला है, जिस कारण से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा वर्तमान में बना हुआ है। वक्फ कानून जब से या वक्फ का जब से शुरुआत हुआ तब से इसके कई सारे कंसर्न जो है वो निकल के, अगर इस्लामिक लॉ के आधार पे कहा जाए तो वक्फ उसको कहा गया जो प्रॉपर्टी रिलीजियस या फिर चैरिटेबल काम के लिए क्या की गई हो, डोनेट की गई हो, उसे वक्फ कहा गया। जो इस्लामिक कानून है उस कानून में कहा गया कि ऐसी जो प्रॉपर्टी जो एक बार दान में दी गई वो भगवान की हो गई, अल्लाह की हो गई, और उसके बाद में उसको न तो रिसेल किया जा सकता है, नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है, नहीं उसे क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। और इसी आधार पर भारत में वक्फ के ऊपर कई सारे कानून बने जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में काफी पावरफुल हो गए। उनमें एक सेक्शन है जिस सेक्शन में कहा गया कि वक्फ जिस प्रॉपर्टी को कह देगा ये प्रॉपर्टी हमारी है, उसकी अगली सुनवाई वक्फ बोर्ड के सामने ही होगी, वक्फ का जो काउंसिल है उसके सामने ही होगा, कोई और जगह लीगल एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया जा सकता। वर्तमान में ये जो केस है, ये केस कहाँ का है तो एर्नाकुलम के पास में एक मुनम्बम नाम से एक जगह है, वहां के 404 एकड़ की लैंड है, वहां पर जहां पे 100 से ज्यादा क्या करती है फैमिली, 600 से ज्यादा फैमिलीज रहती है जो क्रिश्चियन है, मोस्टली कौन से रिलीजन को फॉलो करती है, क्रिश्चियन को फॉलो करती है। जो केरला है, केरला में अभी वर्तमान में क्रिश्चियन और इस्लाम का टकराव कई बार हम लोगों ने देखा है। अगर इस पर्टिकुलर केस के बारे में, लैंड डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की जाए तो मुनम्बम जो एक प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी, वो वाइपिन आइलैंड जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अधीन आता है वहां पर, जिसका पुराना अगर इतिहास देखा जाए तो उसको जो कच्ची मेमन्स जो बेसिकली एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी गुजरात से जो केरला माइग्रेट हो गई, उसको ये दिया गया था कि वो वहां पर क्या करे, एक अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कर सके। 1902 में अब्दुल सत्तार नाम से एक प्रोमिनेंट मेंबर था जो मेमन्स था, उसने इसको लीज पर दे दिया 400 ईयर्स की, और इसको बाद में क्या किया गया, वहां की जो प्रिंसली स्टेट है उसने ट्रेडिंग के लिए दिया, और बाद में यहाँ पर एक फारूकी कॉलेज जो है उसके एस्टेब्लिशमेंट की क्या की गई, चर्चा की गई। कॉलेज बाद में बना नहीं, फिर जिस तरह से 20वीं सेंचुरी में आने के बाद में यहाँ पर क्रिश्चियन की अलग अलग फैमिलीज अपनी हिसाब से टैक्स वगैरह पे करके वहां पर रहने लगी, उसका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट करके रहने लगी। बट अभी जो वक्फ लॉ है उस लॉ के आधार पर इस पर किसने क्लेम कर दिया, वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। वक्फ बोर्ड के इसी कंसर्न को लेकर अभी वर्तमान में कानून लाया गया जिसे वक्फ अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, जो जेपीसी के पास में, जिसको लेकर अलग अलग मीटिंग्स जो है वो हो रही है कि वक्फ को जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रखा है, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के कारण ये हो रहा है कि वो अलग अलग जगह पर लगातार क्लेम कर रहा है। रिसेंटली उनका क्लेम अभी 10 से 15 दिनों पहले उन्होंने बीदर जो फोर्ट है, बीदर का जो किला है उसके और 2 गांव पर क्लेम कर दिया जो एएसआई मैनेज करता है कि ये भैया किसकी प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में, अभी इसी महीने की बात है, दिल्ली में 200 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर भी क्लेम किया है ये हमारी है। इसके अलावा आप अगर देखा जाए तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में कई एरियाज में हम ये चीज देख चुके हैं, तमिलनाडु में पूरा एक मंदिर, 1000 साल पुराना जो मंदिर है उस मंदिर पर भी वक्फ ने क्या किया है, क्लेम किया। ये बार बार लगातार बढ़ते क्लेम के कारण ही ये जो जमीन जिहाद है ये टर्मिनोलॉजी बाहर आई कि कहीं ना कहीं इस कानून का फायदा उठाकर इन टेरिटरीज पे क्या किया जाए, कब्जा कर लिया जाए, या इनको डिस्प्यूटेड कैटेगरी में क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए। ठीक, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इसको बंद